तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्ली बार्गेनिंग या प्ली बार्गेनिंग कहेंगे इसको, हिंदी में भी अंग्रेजी में। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्ली बार्गेनिंग की परिभाषा और उनकी मुख्य विशेषता और प्ली बार्गेनिंग से फ़ायदा क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा की बात करें, ये प्ली बार्गेनिंग जो शब्द है ये अमेरिका की अवधारणा है, अर्थात ये अमेरिका से शुरुआत हुई थी इसकी और पूरी दुनिया में फैल गया। अब प्ली बार्गेनिंग क्या होती है? प्ली बार्गेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या है, किसी दंडनीय अपराध के लिए, अर्थात जो अपराध कर दिया और उस अपराध के लिए आपको दंड मिलना चाहिए, आरोपी व्यक्ति द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। आरोपी व्यक्ति क्या है, कई बार मूवी में भी आप देखते हैं कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, तुम्हें कम से कम सज़ा दी जाएगी। तो वो वाली जो बात होती है प्ली बार्गेनिंग के लिए होती है। अर्थात जो आरोपी व्यक्ति है यदि अपना अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से कानून के तहत निर्धारित सजा जो होती है उससे कम सजा प्राप्त करने के लिए अभियुक्त अभियोजन से सहायता लेता है। अर्थात कहता है कि मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब मुझे जो सजा मिलनी चाहिए उससे कम सजा दी जानी चाहिए। अर्थात प्ली बार्गेनिंग समझौते का एक तरीका है जिसके अंतर्गत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करके पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमे के दौरान जो खर्चा होता है उसको क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है। अब प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है, अभियुक्त और अभियोजक दोनों के बीच में ट्रायल के पहले बात ये भी करवाई जाती है। ये ट्रायल कराया जाता है, फिर उससे पहले बात कराते हैं कि यदि तुम प्ली बार्गेनिंग के जरिए यदि अपना अपराध स्वीकार करते हो, जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ अपराध हुआ है तुम उसको क्षतिपूर्ति देते हो, साथ ही साथ उसको खर्चा देते हो, तो हो सकता है ये केस थोड़े हल्के में, मतलब कम सजा में भी तुम्हें निपटाया जा सकता है। तो प्ली बार्गेनिंग में क्या है, न्यायालय के बाहर ही दोनों पक्षों में समझौता करवाया जाता है। 2005 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता इस पर संशोधन करके भारत में प्ली बार्गेनिंग को वैध बनाया गया। प्ली बार्गेनिंग प्रक्रिया 5 जुलाई 2006 से लागू हो गई। 2005 से पहले भारत में प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा कानून में ही क्या हिस्सा नहीं थी, वैसे ये प्रक्रिया में तो थी। निम्नलिखित मामलों में हम क्या करेंगे, बहुत सारे मामले ऐसे जिनमें प्ली बार्गेनिंग की अनुमति नहीं, मतलब कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल इससे ज़्यादा का प्रावधान था, ऐसे मामले में आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अपराध यदि महिलाओं के खिलाफ किया गया तो आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ कोई अपराध किया गया है तो भी आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। या सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध यदि आपने कोई अपराध किया है तो भी आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अब प्ली बार्गेनिंग की बात करते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होती है जिनके लिए 7 साल से या अधिक की जो कैद है इसका प्रावधान नहीं होता। तो ऐसी सजा जिसमें इससे कम सजा होगी तो ही प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने वाले अपराधों पर या फिर किसी महिला या 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके विरुद्ध किए गए अपराधों पर प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगी। किसी किशोर या बच्चे पर प्ली बार्गेनिंग लागू नहीं होगी जिसे बाल न्याय या बच्चे की देखभाल या सुरक्षा अधिनियम 2000 की धारा 2 खंड के में परिभाषित किया गया है। अभियुक्त क्या प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन उसी न्यायालय में दाखिल कर सकता है जिसमें उसके लिए अपराध में संबंधित मुकदमा विचाराधीन, अर्थात जैसे मुकदमा चल रहा है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन भी वहीं दी जा सकती है। प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन में मुकदमे और अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों का संक्षिप्त में वर्णन करना पड़ता है। प्ली बार्गेनिंग के आवेदन के साथ अभियुक्त का शपथ पत्र भी होगा जिसमें लिखा होगा कानून के द्वारा उसके अपराध के लिए दी गई सजा की प्रकृति और समयावधि को समझने के बाद अपनी इच्छा से प्ली बार्गेनिंग का उसने चुनाव किया है। अभियुक्त किसी न्यायालय के द्वारा इस अपराध के लिए पहले कहीं भी दोषी नहीं ठहराया गया। अब न्यायालय क्या है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अभियुक्त ने प्ली बार्गेनिंग का आवेदन अपनी इच्छा से किया है, इससे एकांत में पूछेगा और दूसरा पक्ष जहाँ उपस्थित नहीं होगा उससे कान में पूछेगा एकांत में कि तुमसे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की गई। यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि यह आवेदन अभियुक्त ने अपनी स्वेच्छा से दाखिल किया है तो अभियुक्त किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय के द्वारा पहले दोषी नहीं ठहराया गया तो न्यायालय जन अभियोजन अभियुक्त और शिकायतकर्ता को मुकदमे के का आपसी समझौते से निपटारे करने का एक बार मौका देता है, जिसमें अभियुक्त के द्वारा पीड़ित को हुए नुकसान और मुकदमे के दौरान जो खर्चा होता है उसकी क्षतिपूर्ति भी उसमें शामिल कर दी जाती है।
यदि मुकदमे का संतोषजनक हल हो जाता है तो न्यायालय उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, समझौते की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और समझौते में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उसमें किए जाते हैं। न्यायालय पीड़िता के पक्ष में समझौते के अनुसार निश्चित मुआवजे देने का आदेश देता है और सभी पक्षों की सजा की मात्रा भी सुनवाई करता है कि कितनी सजा दी जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 और आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत न्यायालय अभियुक्त को नकली नेक चलनी पर या भर्त्सना से बाद कम सजा पे भी छोड़ देते हैं। यदि अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध के लिए कानून में न्यूनतम सजा का प्रावधान है तो न्यायालय अभियुक्त को न्यूनतम सजा की आधी सजा भी दे सकता है। यदि अभियुक्त को अच्छे चाल चलन अथवा भर्त्सना के बाद छोड़ा नहीं जा सकता तो न्यायालय अभियुक्त को कानून के द्वारा उसके अपराध के लिए दी गई अधिकतम सजा की 1/4 सजा भी दे सकता है। प्ली बार्गेनिंग में न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा, उस निर्णय के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। अपवाद स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका अनुच्छेद 226, 227 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका तो दायर की जा सकती है, ये कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। यदि अभियुक्त ने प्ली बार्गेनिंग का आवेदन स्वेच्छा से नहीं दिया है या अभियुक्त उस अपराध के लिए किसी न्यायालय में पहले से दोषी ठहराया गया है तो आपसी सहमति से मुकदमे का निपटारा नहीं हो सकता। तो प्ली बार्गेनिंग के आवेदन के लिए दिए गए तथ्य और बयान का इस्तेमाल प्ली बार्गेनिंग के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। अब बात करें प्ली बार्गेनिंग के क्या फ़ायदे हैं। प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया जेलों में जो बंद विचाराधीन कैदी हैं उनकी सहायता करती है, अर्थात उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करती है। जो कि लंबे समय से जेलों में बंद है, प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर देती है, जिससे जेलों में भीड़ भाड़ को कम किया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया अभियुक्त और पीड़ित को लंबे, महंगे और तकनीकी अदालती प्रक्रिया को सहे बिना जल्दी न्याय दिलवाने की कोशिश करती है। प्ली बार्गेनिंग क्या करती है? ये प्रक्रिया न्यायालय अभियुक्त को मुकदमे के भार के प्रबंधन में न्यायालय के भार को कम करने में सहायता देती है। प्ली बार्गेनिंग क्या करती है? आपराधिक मुकदमों का कम समय में निपटारा सुनिश्चित करती है, जो कि बहुत समय से विचाराधीन हो, और आरोपी, पीड़ित और गवाह इनके उत्पीड़न का कारक भी ये होता है कि यदि केस बहुत लंबे समय तक चलता है तो इससे उत्पीड़न ही माना जाता है। प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया में आपराधिक मुकदमों का निपटारा शीघ्रता से होता है, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग में न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती और उनके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है। तो इस तरह हमने आज प्ली बार्गेनिंग के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।